यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधा उनसे जानेंगे। जोशी भाई, लगातार आप कवरेज कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले कुछ आंकड़ों पे अगर हम गौर करेंगे तो समाजवादी पार्टी यहाँ लगातार भारी बढ़ती जा रही है कुंदरकी सीट में। दूसरा जो जातिगत आंकड़ा है, हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जो चुनाव होता है वो हिंदू मुस्लिम पे होता, और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है हिंदुओं के मुकाबले। जो यहाँ पे विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, वो बम्पर जीत से जीते थे। उनसे पहले हाजी रिजवान लगातार वहाँ से जीतते आए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, उन्हें यहाँ से लगातार हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 1993 में एक बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके बाद हमेशा हारी है। यानी मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं कुंदरकी सीट में भारी पड़ती नजर आ रही है भाजपा के मुकाबले। अगर कोई चमत्कार ही होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता सकता है। सर, बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशी को भी मैदान में उतारने की भाजपा की ओर से बात की जा रही है, तो क्या कुछ लगता है, कैसा माहौल? देखिए, अगर बात करें मुस्लिम कैंडिडेट कोई महत्व नहीं रखता है, और जिस तरीके से पूर्व में अभी चुनाव हुए हैं और उसकी अगर हम देखा जाए तो कहीं से कहीं तक मुस्लिम और हिंदू का तो मैटर ही लोगों ने क्लोज़ कर दिया है ना। और अगर हम बात करें इसकी जो चुनाव को लेके जो अभी के समीकरण बता रहे हैं, क्योंकि अभी कैंडिडेट को कहीं भी देखा जाए ना तो सपा ने घोषित किया है, ना बसपा ने या किसी अदर पार्टी ने किया है। और अगर उन सब चीज़ों को लेके भी अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सीट जो है अब से पूर्व में सपा के खाते में रही है, और आने वाला समय भी जो है वो सपा पार्टी को जो है वो विजय दिलाने वाला है। अगर बात करें 60% से अधिक मुस्लिम आबादी है, किस तरीके का मुकाबला रहेगा यहाँ पर? नहीं, मुकाबला तो कांटे का रहेगा, लेकिन जब तक प्रत्याशी नहीं उतरते वहाँ पर तब तक डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बरादरी जो है तुर्क बरादरी। अब अगर तुर्क बरादरी ने 2-3 कैंडिडेट उतार दिए, जैसे बीएसपी भी कर रहा है और वो भी कर रहा है, सापा भी कर रहा है, अगर तो और उसके अलावा दो और बिरादरी हैं, तो अगर वहाँ पर ऐसा नहीं है, हिंदू भी वोट है, मुसलमान सही है, 60% मुस्लिम है। अगर मुस्लिम 2-3 जगह डिवाइड हो गए तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है। फिर भी देखिएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप अभी तो चल ही रहा है इलेक्शन, अभी तो हम ये कह रहे हैं कुछ अभी ज़मीन पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कुछ चेंज होगा आपके, कुछ ना कुछ बीजेपी करके दिखाएगी वहाँ पर। जी, साहिब, लगातार चुनाव कवरेज करा है आपने। अभी जो है लोकसभा चुनाव हुआ है, वह उसमें जो है सपा के प्रत्याशी ने अच्छी मतों से जीत हासिल करी। क्या कुछ लग रहा है अब? लगना क्या है, कुंदरकी जो विधानसभा क्षेत्र है मुस्लिम अक्सरियत मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहाँ पर अक्सर जो रिज़ल्ट आते हैं वो वही रिज़ल्ट होते हैं कि मुस्लिम वोटर्स जिसको जिताते हैं वही जीतता है। इस पर माजी की बात करें, अगर पीछे हम देखें तो कंटिन्यूस समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती है, हाजी रिजवान, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी 1-2 मरतबा वहाँ से जीत हासिल की है। तो वहाँ सपा का मजबूत गढ़ अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और यकीनी तौर पर इस मरतबा भी ऐसा लग रहा है, जिस तरह के हालात हैं और पिछले इलेक्शन को अगर हम मद्देनज़र रखें 2024 के, तो यकीनी तौर पर यहाँ से इस मरतबा भी समाजवादी पार्टी ही जीत हासिल करेगी, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। उपचुनाव नज़दीक है, जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है, क्या कुछ लग रहा है? कुंदरकी विधानसभा ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है, और ये बात अलग है कि कौन सी जाति क्या है, चाहे तुर्क बरादरी हो कोई भी, फ़िलहाल यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरीके से है, और अब हिंदू मुस्लिम भावना भी ख़त्म हो चुकी है। 2024 में जो संसदीय चुनाव हुआ था उसमें भी मुरादाबाद ने संसदीय चुनाव में बाजी मारी है। मुरादाबाद मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विधायक सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के, बाकी समाजवादी पार्टी के। लगता यह है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कुंदरकी से चुनाव जीतेगी और बम्पर वोटों से जीतेगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, क्योंकि अब लोगों का नज़रिया बदला हुआ नज़र आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है। और आने वाले दिनों में भी ये लगेगा हमें कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नीचे आने वाली है, चाहे वो कितने कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दें। तो बहुत मुश्किल है जगन प्रगट की, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी का ही पूरा ग्राफ है, और चाहे कोई भी चुनाव लड़े, किसी भी जाति धर्म का लड़े, जीतेगा समाजवादी पार्टी का, ये लगता है। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर एक चर्चा बहुत तेज है, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतार रही है, तो क्या कुछ लगता है? इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है कि वो मुस्लिम उतारे या हिंदू उतारे। अभी 2024 के चुनाव आपने भी कवर किए होंगे, मुरादाबाद मंडल में बस कुछ घंटे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करा और वो कैंडिडेट जीता, और 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीता है। अब जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के साथ है,
रही बात कुंदरकी विधानसभा की, तो कुंदरकी विधानसभा भी समाजवादी का गढ़ है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से जीत पाए, क्योंकि इससे पहले जो वहाँ बर्ग साहब थे, ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब, वो विधायक थे और वो सांसद बने। उससे पहले जो इरफान साहब थे वो वहाँ से विधायक थे, उससे पहले भी वो विधायक थे। क्योंकि ये तो रही उनकी पारंपरिक सीट जो वो लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो उपचुनाव हुए हैं 13 सीटों पर, उसमें से 10 पर गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो एक सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो एक माहौल, एक हवा जो है वो बनी हुई है, और उसी हवा के साथ समाजवादी पार्टी ये सीट जीतने जा रही है। जी जगत, लगातार आपने कवरेज करी है, कुंदरकी भी गए हैं, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला? देखिए, जो माहौल वहाँ का है वो इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ है, और जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी मुस्लिम चेहरा उतारेगी, उससे अगर फ़र्क की बात करें कि वोट परसेंटेज में फ़र्क पड़ेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, यहाँ से मुरादाबाद से रुचिवीरा सपा से लड़ी हैं, तो हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं दे रहा है इस समय वोटर, वो विकास के मुद्दों पर दे रहा है, और जो अन्य मुद्दे हैं उन पर शिक्षा पे वोट दे रहा है। तो मुस्लिम चेहरा उतारने से कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको उतारना है तो वहाँ का कोई ग्राउंड से कैंडिडेट उतारे जो जनता से पहले से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि वहाँ की जो तुर्क बिरादरी है, मुस्लिम बिरादरी है, वो 60% से ज़्यादा है। वहाँ पे उनका ज़्यादातर एक्स फैक्टर के रूप में काम करती है। तो अगर बीजेपी को फाइट देनी है तो वहीं का कोई कैंडिडेट उतारना पड़ेगा जो पहले से जुड़ा हुआ है लोगों से। तो अगर मुस्लिम चेहरा बाहर से उतारती है तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस समय की स्थिति की बात करें, अभी कैंडिडेट नहीं उतारा है तो समाजवादी पार्टी आगे नज़र आ रही है। मुरादाबाद के तमाम पत्रकारों से बात की गई है, जिनके द्वारा कुंदरकी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है और अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।